हे गाइस, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। अपने ऊपर इस रीडिंग को ज़बरदस्ती नहीं इम्पोज करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए आज देखते हैं आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है, क्या आपके लिए मैसेजेस आने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या चीज़ें यहाँ पे। ओके, आई एम नॉट रेडी। ओके, तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी, क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। थैंक यू एंजल्स। नाइन ऑफ सॉर्ड। ओके, what else divine? Okay, thank you angels. And 8 of pentacles, 4 of wands and the star. Okay, what else? Please guide me angels, please guide me. The sun. Okay. The sun, star, the sun. Okay, okay. Eight of swords, 3 cards. Okay, King of Swords and the Hermit, and 5 of Cups. Okay, ये हमारे कार्ड्स हैं। चलिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दें ये कार्ड्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। चलिए देखते हैं, कार्ड्स को हम रख देते हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम कार्ड्स ले लेंगे। ओके, ओह हाई प्रिस्टेस। ओके, तो देखते हैं क्या मैसेज हमें मिल रहा है। यहाँ पे मुझे जो मेरी इंट्यूशन जो कह रही है, इस स्प्रेड को देख के मैं कुछ कहना चाह रही हूँ आपसे। आप सुनो, ठीक है। आपके साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने पास्ट में आपका बड़ा अपमान किया है, बहुत जलील किया है, ऐसा लग रहा है। तो उस अपमान और धोखा भी आपको बहुत ज़बरदस्त मिला है। किसी ने चीट किया आपको, धन में हो सकता है, या फिर किसी भी चीज़ में आपके साथ चीटिंग हुई। अभी हम गहराई से भी देखेंगे कि क्या चीज़ें यहाँ पे। तो अपमान और धोखा, 2 चीज़ें तो साफ साफ दिखाई दे रही हैं। अभी हिसाब उसका नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। अपमान और धोखे का हिसाब पूरा नहीं हुआ है। सांप सीढ़ी का खेल जो होता है ना, कि जैसे आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो कोई एक सांप बैठा रहता है, वो काट लेता, फिर आप उसकी पूंछ पे पहुंच जाते हैं।
तो ये सांप सीढ़ी का खेल अब सबसे ख़तरनाक मोड़ यहाँ पे लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई तो है जिसने आपका भर भर के अपमान किया। सबसे पहले आप एक बात बहुत ध्यान से सुने, जो मैं आपको बोल रही हूँ। जो आपके साथ हुआ उसका अभी वो चीज़ें क्लोज़ नहीं हुई है ना, अभी हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है। आपने शायद बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ, शायद मैं उतना यहाँ पे भी ना बता पाऊँ जितना आपने सहा है। कुछ चीज़ें हम यहाँ पे नहीं बोल सकते, तो आपने, समझने वाले समझ गए होंगे। शायद आपने बहुत कुछ सह लिया है। किसी ने आपका बहुत अपमान किया है, हद से ज़्यादा आपके भरोसे का फ़ायदा उठाया है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। किसी ने आपके सामने कुछ और चेहरा रखा और आपकी पीठ पीछे कुछ और खेल खेला। काफ़ी माइंड गेम्स यहाँ पे किसी ने खेले हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने बहुत कुछ जानते हुए भी आप चुप रहना ही चुना। आप चुप रहे। बहुत कुछ आपको पता चल चुका था, लेकिन आप चुप रहे, सहते रहे। आपने हर बात का जवाब, किसी भी बात का जवाब किसी को दिया नहीं। हर आरोप को आपने डिफेंड नहीं किया। हर धोखे का बदला लेने की कोशिश भी नहीं की। चुपचाप रहे आप, साइलेंट, सब कुछ देखते रहे। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भीतर ये बात थी कि वक्त सब ठीक कर देगा, समय देख लेगा, वक्त देख लेगा। ये आपके मन में चल रहा था। ये उस हिसाब की बात है जो हमेशा कोर्ट में ही नहीं होती कि कोर्ट में हिसाब किताब बराबर हो गया, कोर्ट में केस कर दिया तो हिसाब किताब बराबर हो गया। ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हर हिसाब पैसे का भी नहीं होता, हर हिसाब किसी से बदला लेने का भी नहीं। कभी कभी हिसाब ऐसा होता है, किसने किसका दिल तोड़ा, किसने किसका विश्वास तोड़ा, किसने किसे नीचा दिखाया, यानी और यहाँ पे किसकी अच्छाई को कमज़ोरी समझ लिया गया। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा, किसी ने सोच लिया सामने वाला हमेशा चुप ही रहेगा। आपके चुप रहने का मतलब ही यहाँ पे बहुत गलत निकाल लिया गया। लेकिन यहाँ पे समय बदला, कहानी बदल गई, एक नया मोड़ आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ सबसे बड़ा जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है, जिस व्यक्ति या कोई ऐसी आपकी परिस्थिति हो सकती है, जिस व्यक्ति या परिस्थिति ने आपको नीचे गिराने की कोशिश की थी, वही परिस्थिति अब एक अलग दिशा ले रही है। एक चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, ड्रास्टिक चेंज कह सकते हैं आप। लेकिन आपको बहुत सावधान रहना होगा इस चीज़ के लिए। सावधान वैसे आप हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी हमेशा ही आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि ये समय केवल जीतने का नहीं है। ये समय बहुत समझदारी से जीत का है, जहाँ पे समझदारी आपको रखनी है। आपने ज़िंदगी में कभी सांप सीढ़ी का खेल देखा होगा। एक छोटी सी सीढ़ी आपको अचानक ऊपर पहुंचा देती है और फिर एक सांप आता है और देखते ही देखते आपको कई खाने पीछे कर देता है, नीचे ले जाता है। किसी की स्थिति ऊपर जा रही थी, उसे लग रहा था कि उसने बाजी मार ली। यहाँ पे कोई है आपकी लाइफ में, थोड़ा सा कोई ऊपर कुछ तरक्की मिली होगी, कुछ पैसा घर में आया होगा, तो उसे ऐसा लगा कि उसने तो बहुत बड़ी बाजी मार ली। उसे लगा कि उसने आपको पीछे छोड़ दिया, आपको गिरा दिया, आपको हरा दिया। कुछ भी सोचना है, कुछ भी सोचो। उसे लगा आपने हार मान लिया, उसके आगे घुटने टेक दिए। उसे लगा कि आपकी चुप्पी आपकी बहुत बड़ी कमज़ोरी उसने समझ लिया। लेकिन वो शायद ये नहीं समझ पाया कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, बस आपकी बारी आने में समय लग रहा था और अब वही समय धीरे धीरे करवट लेता मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जल्दबाजी में आपको कोई फ़ैसला नहीं लेना है, किसी से बदले की भावना भी नहीं रखनी, क्योंकि परिस्थितियां यहाँ पे स्वयं बदल रही हैं। ज़बरदस्ती करके उन परिस्थितियों को जल्दबाजी में नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, आपकी लाइफ में अगर कोई अचानक वापस आता है ना आपके लाइफ में जो गया था, तो तुरंत उस पर भरोसा आपको नहीं करना है। कोई दूर से अगर आपके पास आ रहा है तो आपको थोड़ा रुकना है, सोचना है,
तुरंत भरोसा नहीं करना। अगर कोई अचानक बड़ा मीठा आपसे बोलने लगे, जो कभी आपसे कड़वा बोलना भी नहीं चाहता था, आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, वो इंसान अचानक अगर आपसे बड़ा मीठी मीठी बातें करने लगे, तो तुरंत पुरानी बातें मत भूलिए कि आपके साथ क्या हुआ था। यहाँ पे तारीफ़ों के पुल भी बांधे जा सकते हैं कि आप तो सन की तरह चमक रहे हो, आप तो स्टार, शाइनिंग स्टार हो, बहुत सारी बातें बोली जा सकती हैं। तो ये एक प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती है। यहाँ पे बहुत सोच समझ के आपको आगे कदम रखना है। कोई व्यक्ति जिसने आपको चोट पहुँचाई थी ना, अचानक आपकी ज़िंदगी में दोबारा जगह बनाने की कोशिश कर सकता है। तो इस समय ना आपको अपने दिल से पहले ना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। पैसे का नुकसान कभी कभी वापस आ सकता है। समय भी किसी हद तक भरपाई कर देता है, समय भी किसी हद तक भरपाई कर देता है, लेकिन अपमान जो होता है ना, बेइज्जती, मन के अंदर बड़ा गहरा ही निशान छोड़ता है। खासकर तब जब आपने सामने वाले के साथ ईमानदारी की हो, आपने उसकी मदद भी की, ईमानदारी भी रखी, उसका साथ भी दिया, उसके लिए अच्छा भी सोचा, और बदले में उसी व्यक्ति ने आपको ऐसी जगह चोट पहुंचाई जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपकी दुखती रग पे नमक, मिर्च, जो भी कहिए, जो सबसे ज़्यादा आपको पेन दे, वो किया गया है। यहाँ पे आपके मन में ज़रूर सवाल आया कि आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं, पर आपके साथ ऐसा हुआ क्यों? यहाँ पे उस इंसान के जीवन में एक बहुत बड़ा तमाशा इस समय खड़ा हुआ है। अभी हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ, और वो हिसाब किताब आप नहीं ले रहे। कौन ले रहा है? यूनिवर्स। इन दोनों कार्ड्स में आप देख सकते हैं यूनिवर्स की प्रेजेंस। यूनिवर्स ने इतना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे इस इंसान को प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अगर सच्चा इंसान होता है तो वो किसी के आगे जाता नहीं घुटने टेकने, या अपना दर्द बयां करने नहीं जाता। वो ईश्वर से सारी बातें आपने कही है, उनमें से आप एक हो। आप एक बहुत ही पावरफुल सोल हो, मगर आप किसी से बदला लेना ये आपके डिक्शनरी में है ही नहीं। आप जो भी आपको जिसने परेशान किया है, जितना आपने सहा है, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स ने खुद विटनेस की है, देखा है। और अब वो समय आ गया है, सांप सीढ़ी के खेल में जो सांप बन के आपको डस रहे थे, बार बार आपको नीचे खींच रहे थे, आप अपने तरक्की की तरफ जा रहे थे, ये कोई थर्ड पार्टी भी आपके लाइफ में हो सकता है या हो सकती है, मेल फीमेल, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आज वो इंसान आइसोलेशन में है, धन का जितनी भी मेहनत उसने धन के लिए की थी, कहीं उसका पैसा बर्बाद हो गया है। बहुत एक समय में इस इंसान ने बहुत धन कमाने के लिए मेहनत की थी। जब धन आया इसके जीवन में, बहुत सारा पैसा आया इसके जीवन में, तब इसके अंदर घमंड आया, बहुत ज़्यादा इसको ईगो आया। इस ईगो ने इसको कहाँ पहुँचा दिया? 9 ऑफ सॉर्ड्स के, यानी कर्मा, ईगो के द्वारा इसे कर्मा मिला। धन इसको ईश्वर ने दिया कि ठीक है तुम मेहनत करो, तुम्हें धन देते, पर उस ईगो में इसने बार बार आपको डसा। एक इनोसेंट पर्सन को, एक स्टार पर्सन को, जो यूनिवर्स के डिवाइन के बहुत करीब है, उसको इसने बार बार, जब जब आप ऊपर चढ़े हो, आपने बहुत मेहनत की है, आज सन और स्टार की तरह ऐसे नहीं शाइन कर रहे हो आप। और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में, अपने लोगों में काफ़ी अच्छा आप काम कर रहे हो। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी शाइन कर रहे हो आप, लेकिन हाँ, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो, लोगों की तारीफ़ें मिल रही हैं, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोग आपसे कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, कोलैबोरेट यानी मिल करके आपके साथ कुछ काम करना चाहते हैं। आपकी चीज़ें यहाँ पे खुल के आ रही हैं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको बार बार किसी सांप ने डसा है, बार बार नीचे आए हो, बार बार नीचे आए। और इसमें सिर्फ उस इंसान ने आपको गिराया ही नहीं है, यहाँ पे देखो, आपको गिराने के लिए कि आप किसी कर्म करने के लायक बचो ही ना, इसके लिए आपको ब्लॉक कर दिया, बाइंड कर दिया, इल्यूज़न में आपको उठा के डाल दिया। ये कोई स्पेल के द्वारा भी है, तो यही स्पेल इसके ऊपर बैकफायर हुआ है जो इसने आपके ऊपर किया। आपको इसे ऐसा लगा कि ये इतना शक्तिशाली है कि आपको किसी स्पेल में बांध देगा, किसी बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल में डाल देगा, आपकी आंखों पे इल्यूजन की पट्टियां बांध देगा,
तो आप पूरी तरह धराशायी हो जाओगे। आप सैड एनर्जीज में चले जाओगे। जो आप ऊपर चढ़ रहे थे, आप बिल्कुल भी चढ़ने के लायक ही नहीं बचोगे, तो इसे डसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप उस लायक ही नहीं बचोगे कि किसी सीढ़ी पे चढ़ो, आप ऐसे सैड एनर्जीज में आ जाओगे। आपको अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा काम करने का मन ही नहीं करेगा और आप सैड एनर्जीज में रहोगे, तो ना आप सीढ़ियाँ चढ़ोगे, ना इस सांप को काटना पड़ेगा, वो भी इसका काम ख़त्म। तो इसने ऐसा ही किया आपके साथ। तो जो भी इसने आपको इल्यूज़न स्पेल दिया था वो इसी के ऊपर बैकफायर है। आज ये कहीं आइसोलेशन में है, इसको पैसे का बहुत बड़ा कहीं लॉस हुआ है। और लॉस क्यों हुआ है? पैसा आया, घमंड आया, एक इनोसेंट सोल को प्रताड़ित किया और अब यही कर्मा इसके ऊपर बैक हो चुका है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 तलवारों का पेन है इस इंसान के ज़िंदगी में। कहीं मेहनत से कमाया हुआ पैसा डूब गया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल तो इसके ऊपर रिवर्स तो हो ही गया है। कहीं पे इसके रिश्ते टूटे हैं क्योंकि 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। लोगों ने इसे रिलेशनशिप में धोखा दिया है। कोई थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है। 3 की एनर्जी यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ। किसी ने इसे बहुत ज़बरदस्त धोखा दिया है। आज इसे कुछ रियलाइज़ हो रहा है, समझ में आ रहा है कि इसने आपके साथ जो किया था, आप कितना पेन में गए होगे, कितना परेशान होगे। मेंटल इसने ना आपको इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में डाल दिया कि आपका रास्ता ही ब्लॉक हो गया। अभी वही चीज़ें इसके जीवन में हो रही हैं। तो अभी आप सुनिए इस बात को आराम से। और अपमान और धोखे का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ, ये तो अभी स्टार्टिंग है। सांप सीढ़ी का खेल अब सबसे खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि इसे उसी के द्वारा कर्मा मिल रहा है। जितना इसने आपको डसा है, उससे ज़्यादा यूनिवर्स इसको डसने की तैयारी कर चुके हैं और इसके जीवन में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। आपकी शाइन, जो आप शाइन कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, जो भी आपके पास है, आप सुकून से अपनी ज़िंदगी आप जी रहे हो। क्योंकि यहाँ पे इसको रोकने के लिए, इसके बढ़ते हुए कदम रोकने के लिए यहाँ पे ईश्वर ने अपनी तलवार उठा रखी है। इसे जाने नहीं देंगे। जो इसने आपको फील कराया वो इसे फील करा के, यानी कर्मा इज़ बैक, कर्मा बैक हो चुका है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेलापन है। ये डबल कन्फर्मेशन, एक 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से कन्फर्मेशन हो रहा है और द हर्मिट की एनर्जी से। यहाँ भी ये इंसान अकेला है, यहाँ भी ये इंसान अकेला है, आइसोलेशन में। यहाँ भी 3 कार्ड्स यहाँ पे कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि इसने जो आपको कर्मा दिया उससे 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके ये कर्मा भुगत रहा है। और कहीं आइसोलेशन में है, दूर दूर से बातें सुन रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, पर इसकी हिम्मत नहीं है ये आपका सामना कर ले। एक अकेलेपन में अब इसे आभास हो रहा है। अगर ये लैंटेन लेके भी आपको इस दुनिया में ढूंढने निकले इस दुनिया में, तो भी आप जैसा इंसान इसे नहीं मिलेगा। आपने इसकी बहुत हेल्प की थी, लेकिन इसने उसका बदला क्या दिया आपको? अपमान और धोखा, आपकी बहुत बेइज्जती, लड़ाई झगड़े, आपका मान सम्मान नहीं रखा और यहाँ पे धोखा भी आपको दिया। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, इस इंसान ने आपको धोखा दिया, मान सम्मान की धज्जियाँ उड़ाई। आज इसकी धज्जियाँ स्वयं उड़ रही है। कुछ इसके ऐसे चीज़ें रिवील हुई हैं जहाँ ये मुंह छुपा के बैठा हुआ, किसी का सामना नहीं कर पा रहा, बाहर नहीं निकल रहा है, बेइज्जती महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन वाली स्थिति बनी हुई है। देखते हैं और क्या है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। इसने सोचा था ये आपको डसता रहेगा और ये सीढ़ियाँ चढ़ता रहेगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता। ये कर्मा लौट चुका है इसका। ये बार बार आपको नीचे खींच रहा था। बहुत मेहनत आपने की है ऊपर जाने के लिए। अपने पेंटिकल्स पे आपने बहुत वर्क किया है और ये चीज़ें जो ये आपको बार बार डस रहा था, किसी तरीके से कोई स्पेल करके या किसी तरीके से बार बार आपको लॉस में लेके जा रहा था, लेकिन ये चीज़ें अभी ख़त्म है। ये पट्टी खुल गई आँख के आपके, ये बाइंड, ये ब्लॉकेज यहाँ पे हट चुके हैं। अब आप इतना शाइन कर रहे हो, इतना ज़्यादा सब कुछ आपको स्पष्ट दिख रहा है। थर्ड आई चक्र, आप कहीं भी बैठे हो, कहीं पे भी हो, आपको इस इंसान की एक एक चीज़ें पता चल रही है कि ये इंसान कैसा है, क्या कर रहा है, अगला इसका कदम क्या है, सब कुछ आपको पता है यहाँ पे। ओह, 10 ऑफ सॉर्ड्स, कर्मा बहुत ज़बरदस्त, पेनफुल एंडिंग्स। इसके जीवन में कुछ पेनफुल एंडिंग हुई है, बहुत ज़्यादा पेन में है ये इंसान, कर्मा भुगत रहा है। क्योंकि
कहाँ पे हाथ डाला था, जिसको ईश्वर चमकाने पे लगे थे, ये उस पर धूल फेंक रहा था कि भाई ये चमके ना, धूल फेंक दो ताकि इसकी शाइन यहाँ पे मिट जाए। तो यहाँ पे ईश्वर की ही तलवार है, ईश्वर ने हाथ में तलवार उठा रखी है, जिसको ईश्वर नवाज रहे हैं, जिसको चाहते वो इंसान चमके। पूरी यूनिवर्स आप देखो, सन, स्टार्स, यहाँ पे यूनिवर्स, मदर नेचर, मदर गाया, यहाँ पे सब के सब आपको ऊपर उठाने की कोशिश में थे, और ये इंसान स्पेल के द्वारा आपको नीचे खींच रहा था। अपने जहरीले इरादों के गंदी ये सोच से आपको बार बार डस रहा था। आपकी मेहनत पे पानी फेर रहा था, ये फिर चुका है इसके मेहनत पे पानी। आइसोलेशन में मुँह छुपा के बैठा है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे बहुत पेनफुल एंडिंग इसके जीवन में कुछ ना कुछ हुई है। इसको बड़े गहरे घाव लगे हैं, किसी ने या तो रिलेशनशिप में इसे घाव दिए हैं, या फिर इसका कहीं बहुत बड़ा पैसा बर्बाद हो चुका है। बिट्रियल, ओ माय गॉड, किसी ने इसको बिट्रियल दिया, इसे धोखा दिया है रिलेशनशिप में, इसे कोई छोड़ के चला गया है, इसकी कदर नहीं की। सेम वही चीज़ें हुई हैं जो इसने आपके साथ किया। बहुत बड़े लॉस में है, ये बहुत बड़ा क्राइसिस फेस कर रहा है, ये पैसे में है, लॉस फील कर रहा है, फेलियर खुद को समझ रहा है, इसीलिए दो लोगों के सामने मुंह नहीं दिखा रहा है, खुद को फेलियर इसे लग रहा है। इसके जीवन में कोलैप्स हुआ है, डिफीट। ओके, ये इंसान बहुत ही विषम परिस्थितियों से लड़ रहा है इस समय, और इसे ये चीज़ पता है कि इसे आपके साथ गलत करने का कर्मा ये इंसान भुगत रहा है। 3 की एनर्जी है, तो ज़रूर इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है। ओ 3 अगेन 3, आप देख लो फिर से 3 नंबर का कार्ड है। 3 ऑफ सोर्ड्स, किसी ने इसको भयंकर धोखा दिया है इसके लाइफ में। कोई किसी से ये प्यार करता था या करती थी, ये आप जेंडर आप अपने हिसाब से देखिएगा। ये इंसान, इसे वहीं पे बहुत तगड़ा धोखा मिला है। बिट्रेयल फील, यहाँ पे बिट्रेयल निकल के आ ही गया, इसे बिट्रेयल फील कराया गया है, इसका बहुत अपमान हुआ है। जब ये आपका अपमान कर रहा था ना, तो इसे कभी भी ये फील नहीं हुआ। ये बात सच है, किसी ने कही है, जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिसके पैर में एक वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, एड़ियाँ जो फट जाती है, उसका बहुत पेन होता है, ये कहावत है। तो उस पेन को वही महसूस कर सकता है जिसके फटी हो एड़ियाँ। जिसके एड़ियाँ ही नहीं फटी है, उसे नहीं पता वो कितना पेन होता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये एक कहावत है। तो अभी इसे वही कर्मा मिल रहा है जो इसने आपको दिया था। लेकिन आप तो इतने डिप्रेशन में मुझे कहीं भी नहीं दिख रहे हो, आप तो बहुत एक स्टार की एनर्जी में हो, सन की एनर्जी में हो, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ा इतना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपके साथ ईश्वर की, डिवाइन की, एंजल्स की, मदर गाया, मदर नेचर, मदर यूनिवर्स, होल यूनिवर्स का साथ आपके पास है, साथ है। इसके साथ कोई नहीं, अकेला है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इसे, यानी अगर इसे थोड़ा बिट्रेयल भी मिला है तो इसे बहुत ज़्यादा लग रहा है कोई इसके साथ है नहीं। इसकी करतूतों ने इसको ही ऐसे आइसोलेशन में उठा के डाल दिया है। क्या कर सकते हैं? कुछ नंबर्स देखते हैं। 10 नंबर, 3 नंबर, 17 नंबर, 5 नंबर, 19 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर एंड 9 नंबर अगेन। ओके, 8 नंबर, ठीक है, 5 नंबर, 17 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ना अगेन यहाँ पे 9 2 टाइम्स यहाँ पे 9 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 8 यहाँ पे 8 भी है, तो काफ़ी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको 8 नंबर क्लेम करना चाहिए। 8 हो सकता है क्योंकि 8 पोर्टल भी है, और आपको 8 नंबर क्लेम कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर भी रिपीट हुआ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एज क्या हो सकती है। यहाँ पे एज किसी की 53 हो सकती है, 50 हो सकती है, 49, 48 एंड 35, 40 एंड 39, ओके, एंड 48, 57 अगेन। ओके, ठीक है, शायद मैंने बोल दिया था 57 भी है यहाँ पे। अब
आपके लिए हम लेते हैं गाइडेंस कि क्या गाइडेंस है। देखिए, किसी को यहाँ पे डोनेशन करने के लिए कहा जा रहा है। आपके धन पे, पैसे पे किसी ने कुछ तो यहाँ पे उसको रोकने के लिए या ब्लॉक करने के लिए कोई बांध देने के लिए, ताकि पैसे का अभाव रहे आपके पास। और ये कोई, इसमें कोई बदले की बात ही नहीं थी, सिर्फ इसमें जेलसी कि पैसा नहीं रहेंगे, आप परेशान रहेंगे तो अगले को एक किक मिलेगी। ऐसा गंदे सोच वाले लोग यही सब करते हैं। तो यहाँ पे किसी ने आपके पैसे को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, तो आपको थोड़ा सा डोनेशन करने के लिए बोला जा रहा है। मुझे ये इंट्यूशन आ रही है। ओ माय गॉड, डोनेशन ही है। आप देख सकते हैं इस कार्ड को, डोनेशन। आपको थोड़ा सा डोनेट करने की ज़रूरत है, ताकि जो आपके धन से रिलेटेड ब्लॉकेजेस हैं वो खुल जाएं। ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस या फिर क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। देखिए, इससे भी ये धन से ही रिलेटेड है। आपको कोई अगर अच्छी जॉब मिलेगी, अगर आप जॉब करते हैं, कोई आपके मन मुताबिक जॉब मिलती है, तो ये धन में ही बढ़ोतरी है। तो और आपको, अगर आप अपने जॉब से खुश नहीं हैं, तो अपॉर्चुनिटी आपको एक जॉब की आएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा उसके पहले डोनेट करिए, जैसे भी कर सकते हैं। ठीक है। डोनेशन आपको देना है, सही जगह पे आप करना, ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। जब आप डोनेट करेंगे ना, आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स आएंगी। ये कार्ड इंटरकनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। न्यू जॉब और अपॉर्चुनिटी आएगी, उससे पहले आपको डोनेट करना है। डोनेट करेंगे तो बहुत सुंदर आपको एक जॉब। अगर आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में कुछ रुकावट है, तो ये ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे। जैसे आप डोनेट करेंगे तो एक नई एनर्जी के साथ एक नई एनर्जी फ्लो करने लगेगी आपकी मनी में। आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिलने लगेगी जो अभी रुकी हुई है। सन बाथ किसी को लेने के लिए बोला जा रहा है। सुबह सुबह की नर्म वाली धूप, हो सकता है यहाँ पे आपके बोन्स में पेन हो सकता है, तो आप सन बाथ लीजिए। और यहाँ पे आपके सन को मजबूत करने के लिए भी सन बाथ हो सकता है कि आपको लेना है, सन के सामने थोड़ा बैठना है। सेव योर मनी। देखिए, अगेन मनी का ही कार्ड आ गया। देखिए, आप जब स्वस्थ रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, तो आप काम अच्छे से कर पाएंगे। तो आप जो भी काम करेंगे तो वहाँ पे मनी आना ही है। तो आपको अपने मनी को सेव करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा बेकार की चीज़ों में जा रही है, तो आपको बोला जा रहा है मनी को सोच समझ के खर्च करें। काफ़ी पैसे जा रहे हैं आपके अननेसेसरी के, जहाँ ज़रूरत भी नहीं है। कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जो बिना पैसों की कदर किए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं आपके, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ भी हो रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि सेव योर मनी, अपनी मनी को सेव करें, जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे लगाएं। ठीक है। जजमेंट। आपके जीवन में किसी चीज़ में यहाँ पे जजमेंट आता हुआ दिख रहा है। अगर आपको आपके धन में जो ब्लॉकेजेस थी वो खुलने वाली हैं, इसमें आपको जजमेंट मिलने वाला है। मनी फ्लो आपका बढ़ने वाला है। अपने मनी को अच्छे से सेव करके रखें। फालतू की चीज़ों में, अगर कोई फैमिली का मेम्बर ऐसा है जो बहुत पैसे उड़ाता है, उस पर थोड़ा लगाम लगाने की ज़रूरत है। जजमेंट आपके जीवन में आ रहा, मनी फ्लो आपका खुलेगा। और अगर रिलेशनशिप में आपको किसी ने दिल तोड़ा था, धोखा दिया था, वहाँ भी आपके पास आपके लिए जजमेंट होता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ का जजमेंट आ रहा है। अब ये कोई कोर्ट का मैटर भी हो सकता है कि आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें आपको जजमेंट मिलने वाला है। या आपकी लाइफ में कोई आपको इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको जजमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बस आपको थोड़ा सा एक ही आपके लिए आया है यहाँ पे गाइडेंस कि आपको थोड़ा सा डोनेशन करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नहीं, जितना आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो अभी चलिए देखते हैं हम। देखिए, डोनेशन में ना, डोनेशन देने से ना, हो सकता है कोई बड़ा ही नीडी इंसान हो, किसी को बहुत ज़रूरत है, आप उसे थोड़ा सा अगर हेल्प कर देते हो ना, तो वो अगर कुछ बोले ना बोले, पर उसके ये जो रोएं होते हैं ना, आपने देखा होगा रोएं बोलते हैं ना, उसके एक रोम रोम से आपको दुआ वो देता है वो इंसान। ऊपर से भले ना बोले, पर उसकी सोल, जब आप उसे हेल्प करते हो ना, तो आपको बहुत दुआएं मिलती हैं। आपको ऊपर से पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हीं दुआओं के कारण बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपके खुल जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डोनेशन, लेकिन देख के करना है
किस इंसान को देना है, किसे नहीं देना है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा एनालाइज करना है कि किसे कोई कौन सा इंसान नीडी है, क्योंकि बहुत से बहरूपे भी अभी घूमते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे BK, ओ ब्रह्मा कुमारी, कौन है भाई जो ब्रह्मा कुमारी से मुझे देख रहे हैं। BKHA, बड़े दिन बाद ऐसा कॉम्बिनेशन बना है। BKHAOGR, ओके। तो भाई BK वालों को ओम शांति, क्योंकि BK वाले कोई देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे BKHAOGR, ये आपके लिए नेम इनिशियल से निकले यहाँ पे। तो आपको देखना है ये किस तरीके से आपको रेजोनेट कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे बाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।